औरंगजेबासी अपने फेसबुक पेज के साथ अपने स्पेशल गेस्ट के साथ अपने व्यूअर्स की खिदमत पे हाजिर हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं, लाइव वीडियो लगाई है, इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन मेरे कैरियर का आज स्पेशल मोमेंट है। स्पेशल मोमेंट इसलिए आज से कि मेरे इंतहाई मोहतरम मेहमान दाऊद साहब जो बड़े दूर से तशरीफ़ लाए हैं, ये अपनी ज़ुबान से बताएंगे कि कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं ये, लेकिन इन्होंने अपने आवाज़ का जादू न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। दाऊद भाई बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। साहब आपका सबसे पहले शुक्रिया और यहाँ के लोगों का, कोकमंग का, पूरे जोन का शुक्रिया कि आपने यहाँ पे जिस तरह प्यार दिया, मोहब्बत दी, जिस तरीके से इस्तकबाल किया, तो सबका फ़र्दन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया दाऊद भाई। ये हमारा एक खासा होता है कि हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा मेहमान आए हम उसको उसकी वो वाली रिस्पेक्ट तो नहीं दे सकते जो आपकी क्वालिटी है, आपका एक इमेज है पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में, लेकिन कोशिश करते हैं कि अपने हिसाब से आपको वेलकम कर सके। सबसे पहले भाई ये मेरे व्यूअर्स को आप ये बता दें कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और आपका प्रोफेशनली क्या करते हैं? एक्चुअली मेरा ताल्लुक़ है वो गुजरात का एक छोटा सा गांव है भूज, वहाँ से मैंने अपनी क्रिकेट कमेंट्री की जर्नी शुरू की और गुजरात से बिलोंग करता हूँ। और बाकी प्रोफेशनल कमेंट्री है जो उनसी वो मैंने ऑलमोस्ट आज से 6 साल पहले शुरू की थी और अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल पहले मैं एक कमेंट्री करने के लिए, मैं रवायत साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे आमीन, उन्होंने बोला था कि आप कमेंट्री कर सकते हो, तो मैंने शुरू में शौक़ था माइक पे बोलने का। फिर वहाँ से मैंने अपनी क्रिकेट कमेंट्री है वो शुरू की जलापुर सोबतिया से। फिर वहाँ से पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बड़ी लीग नहीं जिस इवेंट के अंदर मैं कमेंट्री के लिए नहीं गया हूँ। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे दुनिया आप देखेंगे, यहाँ पे मुजफ्फराबाद, ये सात केल है, मतलब ये इतना खूबसूरत एरिया है, यहाँ पे लोग पैसा खर्च करके आते हैं जनाब देखने के लिए, टूरिस्ट। अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें ऐसे दिखा दिया, मरी इट्स मीन टू से कि हज़ारा, मतलब ऐसी जन्नत नज़ीर वादियों में रब की ज़ात ने आवाज़ ऐसी दी और यहाँ पे जाके बोलना। फिर कराची, मतलब कोई ऐसा एरिया नहीं रहा पाकिस्तान का जहाँ पे जाके कमेंट्री नहीं की है। देखें सबसे बड़ी मेरे लिए करमनवादी ये थी कि सऊदी अरेबिया जाना, फिर उसके बाद यूएई के अंदर हमारा सुपरफिक्स का टेप बॉल का वर्ल्ड कप होता है। सबसे बड़े एजाज़ की बात यह, अभी तक कोई पाकिस्तान का कमेंटेटर टेप बॉल वर्ल्ड कप में नहीं कमेंट्री कर सका जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की टीम हो, श्रीलंका की टीम हो, मतलब बांग्लादेश की टीम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला पाकिस्तान का कमेंटेटर हूँ जिसने वहाँ पे जाके भी कमेंट्री की है, बल्कि वहाँ की ऑर्गेनाइजिंग टीम में शामिल हूँ मैं। बहुत शुक्रिया दाऊद भाई। पाकिस्तान एक टैलेंट से बड़ा है, चाहे जिस शोबे में देख रहे हैं, हॉकी, स्क्वैश, क्रिकेट, टेनिस, कमेंटेटर, और लेकिन यह है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। और आपसे मेरा अगला सवाल यह है कि आज आप इब्तिदाई भोज में मौजूद हैं, कल आप कहीं दूर जाकर मैच आप सुपरवाइज करेंगे, एकदम से एक दिन से विद इन 24 आवर्स किस तरह एडजस्टमेंट करते हैं अपने आप? एक्चुअली टेप बॉल क्रिकेट का भी सीज़न शुरू होने लगा है, लाइक आफ्टर 15 डेज और 20 डेज़ के बाद नाइट क्रिकेट शुरू हो जाएगी। फिर हम अब मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ आगे। यहाँ से मैं भी इस्लामाबाद हूँ 3-4 दिन, क्योंकि एक्चुअली मेरा यहाँ पे ऑफिस है, तो मैं कमेंट्री थोड़ा सा साइड पे था, लेकिन अब क्रिकेट का सीज़न शुरू हो चुका है। अब देखेंगे मैंने 16 तारीख को अटक जाना है, वहाँ से वापसी सियालकोट निकल जाना है, सियालकोट वहाँ पे टूर्नामेंट है, फिर गुजरात टूर्नामेंट, गुजरात से फिर वापसी सियालकोट जाना है, सियालकोट से मैंने 25 तारीख को सवात जाना है, मतलब सवात से फिर वापसी सियालकोट जाना है। मतलब टूर्नामेंट इतने ज़्यादा हो चुके हैं टेबल क्रिकेट के कि हमें खुद नहीं समझ आती कि कहाँ पे जाना है और कहाँ पे टाइम शेड्यूल मैनेज करना है। और ऊपर से मेरे पे एक जिम्मेदारी तो है नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ऑफिस इस्लामाबाद में कॉल सेंटर बनाया है, तो मतलब वहाँ पे भी मैं बिजी रहता हूँ। साथ जियो चैनल का ऑफिस है, वहाँ पे भी मेरी रिपोर्ट देनी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है अब तो। अच्छा, जियो की बात चल रही है, तो जियो के साथ आपके जो एक माहिदा है या काम कर रहे हैं वो कैसा है आपका? वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। मैं कराची में कमेंट्री करने के लिए गया था, तो वहाँ पे जियो का प्रोड्यूसर है आतिफ साहब, वो वहाँ पे तशरीफ लेके आए, तो उन्होंने जो है वो आवाज़ सुनी, देखा कि भाई ये लड़का मतलब कि बड़ा अच्छा बोल रहा है। उन्होंने मुझे बोला कि भैया आप पहला इंटरव्यू, हम आपको टास्क दे रहे हैं, पहला इंटरव्यू ले। मुझे याद पड़ता है मैंने पहला इंटरव्यू फाद
आलम मियां चन्नू का जियो सुपर के ऊपर लेके किया था, और वो पहला टेबल क्रिकेट का खिलाड़ी था जिसका जियो सुपर पे इंटरव्यू हुआ था। और वो मेरे जो चाहने वाले हैं, जो भाई हैं, उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि 1,69,000 व्यूअरशिप पड़ी, और वो डायरेक्टर साहब बोलना शुरू हो गए भाई ये लड़के में तो टैलेंट है। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई जियो की। फिर मैंने कमेंट्री की, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का पहला ऐसा टेबल का कमेंटेटर बंदा हूँ जिन्होंने सबसे ज्यादा दफा जियो पे कमेंट्री की है। अच्छा, इतना मसरूफ शेड्यूल, एक तरफ बिजनेस है, एक तरफ जियो है, एक तरफ क्रिकेट है, उससे आप मैच टेलीकास्ट कर रहे हैं, लाइव दिखा बोल रहे हैं, उसमें इतनी मुख्तसर, इतनी मसरूफ ज़िंदगी में फैमिली डिस्टर्ब होती है? फैमिली एक्चुअली अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा। तो जब 2 साल बाद या एक बहन भाई जी जी वो मैं यकीन करिएगा अब ऐसे वक्त आ चुका है कि हम अब जब घर जाते हैं ना तो 4 दिन रहते हैं, जन्नत लगता है घर, यकीन करिएगा। मतलब इतने दिन बाद अरसा बना, 2 माह बाद 4 माह बाद जाए तो एक अलग से ही हो जाती है, अपना बंदा जाता है। तो बस रब ने जैसे इंसान का लिखा हुआ है स्ट्रगल करना, मैं एक मेहनती आदमी हूँ, कभी मैं थक हार के बैठने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं कहीं ना कहीं स्ट्रगल अपनी जारी रखता हूँ। इतनी शोहरत अल्लाह ने दी है, उस इतनी शोहरत में और कुछ माइंड में होगा कि यार ये चीज़ नहीं है, ये अचीव करनी है? दाऊद के जहन में ऐसी कुछ चीज़ है? नहीं, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मैंने अपने रब से जो मांगा है ना वो मुझे मिला है। मैं यकीन करेगा लोगों के साथ बाइक पर बैठ के सफ़र किया करता था, कमेंट्री करने के लिए जाया करता था। अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे बाइक गिफ्ट दे दी। मेरा उम्रा करने का शौक था, अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे उम्रा करवाया। गाड़ी का शौक था, अल्हम्दुलिल्लाह पाक की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि मतलब मेरे पास 0.5 मिलियन वाली गाड़ी मेरे पास अब मौजूद है। मतलब रब का जितना शुक्र अदा करो उतना काम है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस इलाके में आए, कहाँ UAE, कहाँ सऊदिया, कहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम, कहाँ रावलपिंडी का स्टेडियम, गुजरात, ये वाला इलाका, कैसे मुआवजा करेंगे? मुआवजा कश्मीर है, जन्नत नज़ीर एरिया है, यकीन करिएगा। यहाँ पे अब देखें कि इतनी ठंडी हवा चल रही है, साथ चश्मा है, मतलब अलग से ही इंसान की फीलिंग्स होती है। मेरे पास टाइम नहीं था, यकीन करिएगा कि मेरा दिल था कि मैं यहाँ पे 4-5 दिन रुक के जाऊँ। इंसान की ज़िंदगी का एक ख्वाब होता है कि भाई मैं जाऊँ पहाड़ों में, अपनी एक पुरकशिश लाइफ होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रंग खेल का भी प्रोग्राम बनाते हैं इंशाल्लाह। अगर आप रुकते हैं तो ये हमारे लिए बात फ़ख्र की बात होगी। 2-3 दिन एक्चुअली मेरा ऑफिस है वहाँ पे, क्योंकि अभी ईद के बाद जाहिर सी बात है जो है दोबारा रीजॉइनिंग है, तो सारी चीज़ें फिर देखना थोड़ी जिम्मेदारी है, वरना इंशाल्लाह मैंने रुक के जाना था यहाँ पे इंशाल्लाह। आखिरी बात आपसे, यहाँ के लोग जो आपको मिले हैं, जो आपको सुन रहे हैं, पहाड़ों पे बैठे हुए हैं, आप दरमियान में बैठे हुए हैं, चारों तरफ पहाड़ी ने घेरा हुआ है, दरमियान में खूबसूरत ग्राउंड है या जैसा ही है, ये आप बेहतर बताएंगे लोगों को? बहुत आउटस्टैंडिंग मैसिव व्यू है, जितना तारीफ करूं उतनी कम है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शाहजहान भाई का, फैसल फयाज भाई का। फैसल है तो बड़ा पुराना दोस्त है, हमारा भाई है छोटा। सो मतलब बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज इलाका है, और जितनी तारीफ कर रहा हूँ उतनी कम है इस एरिया की। आप जैसे भाई मिले यहाँ पे, कमेंटेटर मिले अच्छे। सो मतलब बहुत मज़ा आया, यकीन करेगा, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। टैलेंट ऑब्जर्व किया इस इलाके? टैलेंट यहाँ पे मैंने देखा जिस तरीके से वहाब नज़ीर ने शॉट्स लगाए और सेंचुरी बनाई। यहाँ पे अकबर भोली भी मैंने पहली दफ़ा हिस्ट्री में देखा है कि एक बड़ा खिलाड़ी है वो एक यंगस्टर को इनाम दे रहा है। और मैं भोली की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। अकबर भोली स्पेशल अपनी जेब से इनाम निकाल के उसको वहाब को दिया। आज 2 दिन पहले मैंने इंटरव्यू लिया है, जितना बड़ा प्लेयर है इतना अजीम इंसान है, बिल्कुल कोई शक नहीं है जनाब। और देखें उसकी क्रिकेट अब सऊदीया में रह गई, अल्लाह पाक की ज़ात ने उसको मतलब आए रोज़ ये माशाल्लाह उम्रा करने जा रहा होता है। तो मतलब मुबारकबाद ही पेश करना चाहूँगा भोली भाई को, और बेस्ट विशेस भी हैं उनके लिए जनाब। और आपका भी बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कोई खास बात जो आप करना ज़रूरी समझते हो? बस खास बात यही है कि भाई आप अगर कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर मेहनत करने कड़ी। अगर आप बॉलर बनना चाहते हैं तो बॉलर बनने के लिए तन मन एक लगा दें। ये नहीं है कि जनाब आपने एक टूर्नामेंट में बॉलिंग अच्छी कर दी, दूसरे टूर्नामेंट में जनाब आपके गले में चेन है, तीसरे टूर्नामेंट में आपके जनाब कंधों पे बैग है। नहीं, यकीन करिएगा अगर स्टार बनना चाहते हैं ना, ये मेरी बात आज लिख लीजिएगा, तमाम स्टार्स के लिए ये मैसेज है। आप एक टूर्नामेंट में बॉलिंग करवाते हैं, आप कहते हैं मैं ज़हीर कालिया हूँ,
तो नहीं बन सकते आप भाई मेरे। एक टूर्नामेंट या 2 टूर्नामेंट परफॉर्मेंस से कभी कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी तब मिलती है लोग आपको कहेंगे भाई ये वाकई इस बंदे में दम कम है। मैं सर यहाँ पे कमेंटेटर खत्म तो नहीं हुए ना, यहाँ पे भी कमेंटेटर्स हैं। आप में टैलेंट है तो आपको लोग खुद ही बुलाएंगे, आपको पूरे पाकिस्तान में बुलाएंगे। अब देखें कि अगर एक इंसान में टैलेंट होगा तो तभी हर बंदा जाएगा। अब तैमूर मिर्जा कभी किसी को कॉल करके नहीं बोलता है कि भाई मैं बैट्समैन हूं और मुझे बुलाओ, कभी भी नहीं भाई। आप में टैलेंट है तो लोग आपको कहीं ना कहीं आपकी कदर करेंगे। ये अलग बात है कि आपका ताल्लुक है, आप मेरे दोस्त हैं तो मैं आपको जबरदस्ती फोन करके बोलूंगा कि भाई मैं बॉलर हूं, आप मुझे बुलाओ। मतलब एक अलग सिनेरियो है, लेकिन आप मेहनत मस्ट है। अदरवाइज आपकी करकर्दगी आपको बुलाती है। बिल्कुल, आप परफॉर्मेंस दें, आपको सपोर्ट करेंगे। बाकी पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में जहाँ पे जिस जंक्शन को सपोर्ट है मैं करने के लिए तैयार हूँ सपोर्ट। इंशाल्लाह जहाँ पे टूर्नामेंट होगा बड़ा तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए। मैं जैसे भी हुआ कहीं ना कहीं हमारा भी छोटा सा नाम है टेबल क्रिकेट की फील्ड, हम मैनेजमेंट को बोल के आपको वहाँ पे खिलवाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो भाई बहुत शुक्रिया आपका इतना वक्त, कीमती वक्त है आपने मुझे दिया और मेरे व्यूअर्स को आपने अपना बहुत उम्दा पैगाम दिया। थैंक यू सो मच। ये थी सुरख्याल जी, जियो के एंकर पर्सन मुझे मिले और मैंने मुकम्मल जो है उनकी डिटेल आपके सामने रखी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करें। अपने मेज़बान और इब्रासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।